उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 1992 सामान्य अध्ययन हल प्रश्न पत्र अध्ययन और विश्लेषण सहित व्याख्या। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट करना है। अबाउट द इंडस सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देयर इज ए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। बिजनेस एंड ट्रेनिंग इज गुड इन कंडीशन, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दिशा में था, सही था। मदर गॉडेस वॉज वर्शिप्ड, मात्र देवी की उपासना की जाती थी। पीपल्स वर नोन टू आयरन, लोहे के परिचित नहीं थे वो लोग। तो सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से अपरिचित थे, उन्हें तांबा अयस्क नामक धातु का ज्ञान था। सिंधु सभ्यता की नगर व्यवस्था उच्च कोटि की थी, नगरों में नालियों की व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। इस सभ्यता के लोग मात्र देवी की उपासना करते थे। लोहे का उल्लेख उत्तर वैदिक काल में प्राप्त होता है। ईसा पूर्व 1000 के लगभग लोहे के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। फिर लिखा ग्रेट बाथ जो है ऑफ इंडस सिविलाइजेशन वर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन फ्रॉम विच प्लेस। सैंधव भी बोलते हैं इसको, याद रखना हमें। सैंधव सभ्यता या सिंधु सभ्यता के महान स्नानघर कहाँ से प्राप्त हुए? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या कालीबंगान। तो ये हमें पाया गया मोहनजोदड़ो। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो के स्थित वृहद स्नानघर ईंटों में के स्थापत्य का सुंदर उदाहरण है। इसके उत्तर से दक्षिण की लंबाई 54 मीटर है तथा चौड़ाई पूर्व से पश्चिम 32 मीटर की है। इसके मध्य में स्थित स्नान कुंड में 11 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2 मीटर चौड़ी सीढ़ियां बनी हुई हैं। स्नान घर के फर्श का ढाल दक्षिण की पश्चिम की ओर आता है। कुंड के पूर्व में स्थित एक कमरे में ईंट की दोहरी पंक्ति में बने हुए कुएं का अवशेष प्राप्त हुआ, जो संभवतः स्नान घर के लिए जल की आपूर्ति करता है। हड़प्पा से स्नान घर, लोथल से गोदीवाड़ा तथा कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब आगे चलते हैं। आइडल वर्शिप इज बिलीव्ड टू बी स्टार्टेड इन। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? प्री आर्यन से यानी पूर्व आर्य से, नॉर्थ वैदिक पीरियड उत्तर वैदिक काल, मौर्यन पीरियड मौर्य काल से, या कुषाण पीरियड कुषाण काल से। तो इसका उत्तर होगा प्री आर्यन, है ना। आर्य काल से पहले ही स्टार्ट हो चुका था। ये बेसिक चीज है, कोई पूजा समाज की स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाती है लगभग। पूरे आर्य काल में हड़प्पा वासियों ने संभवतः सर्वप्रथम मूर्ति पूजा का आरंभ कर दिया था। आर्यों के समय में मूर्ति पूजा का प्रारंभ वैदिक काल से प्रारंभ हुआ माना जाता है। मौर्य काल भारत इतिहास में साम्राज्य निर्माण का पहला प्रयास माना जाता है। मौर्यों के शासन काल से ही भारतीय इतिहास में एक निश्चित तिथिक्रम का ज्ञान होता है। मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमणों में कुषाण वंश महत्वपूर्ण स्थान रखता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट पार्ट ऑफ द अर्ली रिपब्लिक। तो प्रारंभिक गणतंत्र में से कौन नहीं था, मतलब गणतंत्र कौन नहीं था? शाक्य थे गणतंत्र, हाँ थे शायद। लिच्छवी था, हाँ ये था। ये योद्धा ये नहीं था। ऑल ऑफ दिस तो सी नहीं था। बुद्ध काल में गंगा घाटी में 10 गणराज्य के अस्तित्व के प्रमाण मिले हैं। कपिलवस्तु के शाक्य, सुमार पर्वत के भाग्य, केसीपुत के कलाम, अल्पकप के बुली, रामग्राम के कोली, पावा के मल्ल और कुशीनगर के मल्ल, मिथिला के विदेही और वैशाली के लिच्छ और पिपली रीवन के मौर्य। अतः योधों प्रारंभिक गणतंत्र में शामिल नहीं हुए। विच ऑफ इज हेयर इज ऑल ओवर, विच इज नॉट हेयर इज नो वेयर इज द स्टेटमेंट गिवन इन द एपिक। जो यहाँ पर है वह अन्यत्र भी है और जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं है। ये निम्न में से किस ग्रंथ के बारे में कहा जाता है? तो रामायण, महाभारत, गीता या राजतरंगिणी। तो महाभारत के बारे में कहा जाता है कि जो इसमें लिखा है वैसे पात्र वैसी घटनाएं आपके जीवन में भी निरंतर चलती रहती है। नहीं मिल रहा है तो वापस पढ़ने की जरूरत है। उपयुक्त कथन का संबंध महाभारत से है। महाभारत का रचना वेद व्यास ने की थी और रामायण वाल्मीकि द्वारा और गीता श्री कृष्ण के उपदेशों का संग्रह है तथा राजतरंगिणी कल्याण द्वारा रचित ग्रंथ है। अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ विच वन ऑफ द व्हाट वाज द एस्टिमेट टैक्स। तो हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? हाफ ऑफ द टोटल प्रोडक्शन, उपज का आधा भाग। 1/6 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन, उपज का छठा भाग। 1/3 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन, उपज का एक तिहाई भाग। 1/4 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन, उपज का एक चौथाई भाग। तो इसका आंसर है 1/6 भाग जो है वो हिंदू लॉ के हिसाब से मान्य कर है। हिंदू विधि द्वारा उपज का मान्य कर 1/6 था। मनुस्मृति में तथा नारद स्मृति में इसका उल्लेख मिलता है। कृषकों को अपनी उपज का छठा भाग 1/6 भाग देना पड़ता था, इसलिए राजा को क्षण भोग भृत कहा गया है। अब चलते हैं बौद्ध, जैन और भागवत और
शैव धर्म की तरफ। तो देखा था फर्स्ट पिचिंग बाय द बुद्धा इन मृगदेव सारनाथ इज नोन एज। मृगदेव सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? महाविनिष्क्रमण। तो ये तो जब घर से निकले थे उनके बारे में। धर्म चक्र परिवर्तन, यही आंसर होगा। धर्म ज्ञान दर्शन और धर्म चक्र सूत्र, तो ये हो गया बी। सारनाथ के मृगदा में बुद्ध ने अपने पहले के 5 साथियों को जो उपदेश दिया था वो धर्म चक्र परिवर्तन की संज्ञा दी थी। महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण कहा गया। इनकी मृत्यु 463 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई थी। इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। फिर लिखा वर्ल्ड इज अनस्टेबल एंड ट्रांजिएंट इज एसोसिएटेड विद। संसार अस्थिर और क्षणिक है ना। मतलब एक लॉ के समान है, ये अभी तुरंत पैदा हो रहा है तुरंत खत्म हो जाएगा, एक नई लॉ निकलेगी। तो सेम बुद्ध का भी ये कहना है। का निम्न में से किससे संबंधित है? बुद्धिज्म बौद्ध, जैनिज्म जैन, गीता और वेदांता वेदांत। तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्ध, बुद्धिज्म, बौद्ध। सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध ने संसार को अस्थिर और क्षणिक कहा था। इसे क्षणिकवाद के नाम से जाना जाता था। प्रतीत समुत्पाद ही बुद्ध के उपदेशों का सार है, उसकी संपूर्ण शिक्षाओं का आधार स्तंभ है। प्रतीत समुत्पाद का अर्थ है कि संसार की सभी वस्तुएं कार और करण पर निर्भर करती हैं। प्रतीत किसी वस्तु के होने पर, समुत्पाद किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। प्रतीत समुत्पाद का यही दर्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट गौतम बुद्ध इज करेक्ट? गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? ही बिलीव्ड इन कर्मा, वे कर्म में विश्वास करते थे। ठीक है। ही बिलीव्ड इन द चेंज ऑफ द सोल इनटू दिस बॉडी, वो आत्मा को शरीर में परिवर्तन मानते थे। ही बिलीव्ड इन निर्वाण, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ये भी सही है। ही बिलीव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, नहीं वो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। महात्मा बुद्ध कर्म पे विश्वास करते थे, वे आत्मा में विश्वास न करते हुए पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। निर्वाण प्राप्ति तो बुद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य था, वे ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। उनका प्रमुख सिद्धांत कार्य कारणी संबंध अर्थात प्रतीत समुत्पाद है। You have the control over the karma, but not on the result of the karma. Study in which one of the following opinion? तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। ये निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? तो ये गीता में कहा गया है। अष्टाध्यायी में नहीं, महाभारत में नहीं, महाभाष्य महाभारत में नहीं। गीता का यह कथन है कि कर्मेंडवाधिकारस्तु माँ फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म पर ही अधिकार है, कर्म फल पर नहीं। गीता महाभारत में भीष्म पर्व का, भीष्म पर्व में गीता कही गई। गीता के कुल 18 अध्याय हैं। मौर्य एंड पोस्ट मॉडर्न पीरियड, पाणिनि, वात्सायन, चाणक्य, कल्हण और कामसूत्र, राजतरंगिणी, अष्टाध्यायी, अष्ट अर्थशास्त्र। तो पाणिनि ने लिखा है अष्टाध्यायी, वात्स्यायन ने लिखा है कामसूत्र, चाणक्य ने लिखी अर्थशास्त्र और कल्हण ने लिखी राजतरंगिणी। हम्म आगे चलते हैं। when did विक्रम संवत स्टार्टेड? तो ये 78 BC है। यहाँ AD दे रखा है, यहाँ BC होना चाहिए था, तो आंसर हो जाता। विक्रम संवत का प्रारंभ, अच्छा अच्छा गलती होगी। 50 विक्रम संवत नहीं है वो। विक्रम संवत का प्रारंभ 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य द्वारा जारी किया गया था। ईस्वी के पश्चात संवत की गणना करते समय प्रत्येक सन में 57 वर्ष और जोड़कर संवत की गणना की जाती है। ये सभी के विकल्प गलत हैं। स्टैंडिंग स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड बुद्धा वॉज मेड इन द पीरियड ऑफ। बुद्धा की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? गुप्ता काल, कुषाण पीरियड, मौर्यन पीरियड और पोस्ट गुप्ता पीरियड। तो इसका आंसर है कुषाण काल में बनाई गई है। बी ऑप्शन। कुषाण युग में ही मथुरा में बुद्ध एवं बोधिसत्व की खड़ी व बैठी मुद्रा में बनी हुई मूर्तियां मिलती हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया था। अब चलते हैं गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुप्ता पीरियड करेंसी? अधोलिखित में से कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? तो कौड़ी नहीं है, दिनार, हाँ दिनार है। निशक, वर्पण। तो दिनार को कहा जाता था। गुप्तकालीन शासकों ने सोने, चांदी और तांबे के सिक्के की जारी किए गए थे, और गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था तथा चांदी के सिक्कों को रुपये के रूपक कहलाता था। गुप्त काल में सोने व चांदी के सिक्के का अनुपात 1/16 था। वाया ने कौड़ियों के भी व्यापार विनिमय के उपयोग की बात की थी। हु वॉज द राइटर ऑफ द मुद्रा राक्षस? मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? अशोक घोषा, विशाखा दत्त, कालिदास और भाष्य। तो विशाखा दत्त इसके राइटर हैं। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखा दत्त ने की थी। इसकी प्राचीन भारत में प्रथम वृहद और शक्तिशाली साम्राज्य मौर्य राजवंश के इतिहास की तत्कालीन समाज की जानकारी प्राप्त होती है।
कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम जैसे महत्वपूर्ण नाटक लिखे हैं। एम्परर हर्ष शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम थानेश्वर टू, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? प्रयाग, दिल्ली, कन्नौज और राजगृह। तो उसने कन्नौज में की थी। है। सम्राट हर्षवर्धन 606 से लेकर 647 ईस्वी तक लगभग 606 ईस्वी तक थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। इसके विषयों की जानकारी बाणभट्ट के हरिश्चरित से मिलती है। हर्षचरित से हर्षवर्धन अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले आया था। समृद्धि एवं ऐश्वर्य के कारण कन्नौज को महोदय नगर भी कहा जाता था। वेर इज अंगोर वाट टेम्पल, अंगोर वाट का मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये कंबोडिया में है। अंगोर वाट का विष्णु मंदिर कंबोडिया में स्थित है। इसका निर्माण 1125 में कुंभज नरेश सूर्यवर्मन द्वितीय ने कराया था। यह मंदिर प्राचीन यशोधरापुर में बना हुआ है। रामायण की संपूर्ण कथाओं को इसे मूर्त रूप से प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त महाभारत तथा पुराणों के दृश्य यक्ष, किन्नर और गंधर्वों की जगह जगह चिन्हित किया गया है। ट्रेडर वर सेंट टू चाइना अंडर द किंगडम ऑफ 72, व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में थे? तो कुलोतुंग फर्स्ट के में पहले गए थे। तो कुलोतुंग ने 72 व्यापारियों को दूत मंडल चीन भेजा था और तमिल व्यापार के लिए चीन की अधिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए भेजा था। ध्यातव्य है कि इससे पहले राजा राजवन और राजेंद्र वन ने भी चीन को अपने दूत भेजे थे। मिडिवल हिस्ट्री, मार्केट कंट्रोल ट्रेंड वॉज स्टार्टेड बाय, बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की गई थी गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी और बलबन। तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने आर्थिक सुधारों में बाजार नियंत्रण प्रणाली का प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। सैनिक को भी एक निश्चित वेतन पर रखने के उद्देश्य से अलाउद्दीन खिलजी ने सभी वस्तुओं को मूल्य भी निश्चित कर दिए थे। अधिकतर विद्वानों के अनुसार मूल्य नियंत्रण दिल्ली या उसके आसपास के क्षेत्र तक ही लागू था। बाजार नियंत्रण व्यवस्था के कार्यों की देखभाल के लिए दीवानी रियासत तथा शहनाई मंडी, काबुल और न्याय व्यवस्था के लिए सराय अदल विभाग का गठन किया था। मोहम्मद बिन कासिम क्या था? ये अरबी था ना। मोहम्मद बिन कासिम अरब का था। मोहम्मद बिन कासिम 711 से 12 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। यह अरब मूल का आक्रमणकारी था। भारत में आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी अरब थे और इसकी जानकारी हमें बिलादुरी द्वारा रचित पुस्तक अल-बलदानी तथा चचनामा से मिलती। चंगेज खान मंगोल आक्रमणकारी था। इसने भारत पर आक्रमण किया था। तुर्क अफगान आक्रमणकारियों ने ही भारत पर कई आक्रमण किए थे। बहमानी और विजयनगर अम्पायर वास्को ड गामा कब आया था? 1498 में। 17 मई 1498 को वास्को ड गामा ने भारत की कालीकट तट पे पहुंचकर नए मार्ग की खोज की थी। कालीकट को तत्कालीन शासक जोमरिन ने वास्को ड गामा का उनका स्वागत किया था। हु बिल्ड द बाबरी मॉस्क इन अयोध्या? मीर बाकी ने किया था। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने किया था? मीर बाकी ने किया था। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण मुगल शासक बाबर के काल में मीर बाकी ने किया था। बाबर को मुगल वंश के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। बाबर की मृत्यु के बाद नसरुद्दीन हुमायूं 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में 23 वर्ष की उम्र में सिंहासन पर बैठा। इन विच एरिया टोडरमल वॉज एंटर्ड फेम? टोडरमल को किस क्षेत्र की ख्याति का अर्जित थी? सैन्य अभियान, भू राजस्व, लाफिंग हाउस परिहार और पेंटिंग। टोडरमल जप्ती प्रणाली के वास्तविक के जनक थे। उस प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग शेरशाह ने किया था जो जप्ता हरसाली की तरह था। बाद में अकबर ने इसे आईन दसाला के रूप में किया था। टोडरमल की ही सहायता से अकबर ने आईन दसाला को लागू किया था। Which of the following sentences is correct about Mughal painting? मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? वॉर सीन, एनिमल, बर्ड्स एंड नेचुरल सीन, कोर्ट इलिक्शन, ऑल ऑफ द सारे ऑल ऑफ द हो जाएगा। चित्रकला के क्षेत्र में मुगल ने विशिष्ट योगदान दिया था। उन्होंने चित्रकला में नए नए विषयों को समावेश किया जैसे दरबार, शिकार और युद्ध के दृश्य आदि। मंसूर प्रकृतियों और पशु पक्षियों के चित्र में निपुण थे। जहांगीर ने मंसूर को नादिर उल अश्र की उपाधि दी। अबुल हसन ने जहांगीर के गद्दी पर आसीन होने के चित्र बनाए थे, इसलिए ड्यूटर की संत जॉन पॉल की तस्वीर भी बनाई थी। और इस शासन में शाहजहां के काल तक जारी रहा और इसके अंदर भारतीय, ईरानी और फारसी शैलियाँ सम्मिश्रण है। इन मुगल पीरियड हु वाज द लीडर ऑफ द आर्मी? मुगल
काल में सेना का प्रधान कौन था? शाहनाई-पीर, मीर बख्शी, वजीर स्वामिनी, और तो मीर बख्शी होना चाहिए। मुगल काल में सेना का प्रधान मीर बख्शी होता था, वही सेना के हुलिया, वेतन, घोड़े आदि घोड़े आदि की जांच करता था और मनसबदारों की नियुक्ति की सिफारिश भी वही करता था। ड्यूरिंग आर्मी से अकबर आर्मी अरेंजमेंट वॉज बेस्ड ऑन अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी। मनसबदारी, जमींदारी, सामंतवादी, आईने दशाला, तो मनसबदारी इसका आंसर होगा। अरबी भाषा के शब्द मनसब का आर्थिक शब्द है पद। मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित है। अकबर द्वारा प्रारंभ की गई इस व्यवस्था में उन व्यक्तियों को सम्राट द्वारा एक पद प्रदान किया जाता है जो शाही निजता के होता था। मनसब प्राप्त करने के उपरांत वह व्यक्ति शाही दरबार में प्रतिष्ठा, स्थान और वेतन का ज्ञान होता था। संभवतः अकबर की मनसबदारी व्यवस्था में मंगोल नेता चंगेज खान को दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। मनसबदारी व्यवस्था आनुवंशिक नहीं थी। मनसबदारी की मृत्यु या उसके पद च्युत होने के बाद वह स्वतः समाप्त हो जाती थी। गंडर औरंगजेब वन बीजापुर। औरंगजेब ने बीजापुर का विजय कब किया था? तो 86 में किया था। 1685 में औरंगजेब ने आदिल शाही क्षेत्र पर कब्जा करना प्रारंभ किया था। 1686 में औरंगजेब स्वयं दक्षिण पहुंचा था और वहां के शासक सिकंदर आदिल शाह को आत्मसमर्पण कर दिया था। मुगलों ने बीजापुर पर कब्जा कर लिया। 21 सितंबर 1687 ईस्वी में उसने गोलकुंडा पर भी अधिकार जमा लिए। Under which Mughal emperor regime the Upanishad were translated into the Persian? उपनिषद का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ? शाहजहां, अकबर, औरंगजेब और जहांगीर, तो इसमें दिया हुआ शाहजहां। शाहजहां उपनिषद का फारसी अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में श्री अकबर के नाम से शुरू किया। दारा शिकोह ने उपनिषद, भगवद गीता और योग वशिष्ठ के अनुवाद फारसी में कराए। दारा शिकोह ने मुंजुल बहरीन नामक की पुस्तक की रचना भी की। टॉम्ब ऑफ शेर सुरसन इज लोकेटेड कहाँ है? सासाराम में है। सासाराम बिहार में स्थित शेरशाह का मकबरा स्वयं शेरशाह ने अपने जीवन काल में ही बनवाया था। यह मकबरा स्थापत्य कला के परिकाष्ठा है, डमरू की शक्ल में बनाया है। ठीक है, इसमें हिंदू मंदिरों का प्रभाव मिल सकता है। और ये टॉम्ब कहाँ है? अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में है। आगरा में नहीं, औरंगाबाद में, फतेहपुर सीकरी में नहीं। अकबर का सिकंदरा में स्थित मकबरे की योजना स्वयं बनाई थी, परंतु 1612 में अंतिम रूप में इसका निर्माण जहांगीर ने करवाया था। पिरामिड के आकार में इस बने पंच मंजिले मकबरे के सबसे ऊंची मंजिल निर्माण संगमरमर जहां जहां जहांगीर ने करवाया था।